Assalamu alaikum students, it's time to start unit number 5, that is linear equation and inequalities. And the standard form of linear equation is ax plus b is equals to 0. यानी कि जहाँ कहीं भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी इट मीन्स इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. अब यहाँ पे इक्वेशन के लिए क्या ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन थी तो इसमें इक्वल का साइन था. एंड फॉर इनइक्वलिटीज़ देयर कुड बी ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू. ये टर्म्स हमारी इनइक्वालिटीज़ में हम कंसिडर करते हैं. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 इन विच वी आर गिवन विद सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. जहाँ कहीं भी वर्ड आ जाता है सॉल्व का, इट मीन्स यहाँ पे जो भी हमारे पास अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व है आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. लाइक यहाँ पे x है, ये भी x है, ये भी x है. इन सबको आपने लाइक टर्म्स को एक साथ करके इनको सिंप्लीफाई करके एक टर्म में आपने आंसर निकालना होता है. सो सॉल्व में आपने x की वैल्यूज़ ही कैलकुलेट करनी है. जो भी हमारे क्वेश्चंस में अननोन वेरिएबल होगा आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फॉर दैट यू मस्ट कीप इन माइंड कि आपको जो वेरिएबल है उसको जो भी जिसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसकी सारी टर्म्स एक साइड पे होनी चाहिए और सारे कॉन्स्टेंट्स दूसरी साइड पे. सो वी आर गोइंग टू डू दैट. 5x माइनस एक्स माइनस 3x है, इधर आकर प्लस 3x हो जाएगा. 4 माइनस 27 माइनस 2 है, इधर आकर हो जाएगा प्लस 2. 5x प्लस 3x 8x, 8x माइनस x 7x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 27 7x इज इक्वल्स टू माइनस 21, x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा. 7 3 ज़ा 21. सो x की हमारे पास वैल्यू आ गई -3. जब भी आप सॉल्व कर रहे होते हो तो सोल्यूशन सेट इज़ मस्ट. आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, दैट इज़ -3. In the next question we are given with 4a minus 3 into 5a minus 14 is equals to 5 into 7 plus a minus 9. अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो जो चीज़ है ब्रैकेट है ना, तो आपको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है ताकि हम इजीली उसको. यहाँ पे हो जाएगा -3 5 ज़ा 15a माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 14 42 इज इक्वल्स टू 7 5 ज़ा 35 5 इंटू a 5a माइनस 9. अब इसमें हमने सारी टर्म्स में से जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर देना है और जो दूसरी टर्म्स हैं उनको एक साइड पे. लाइक 4a माइनस 15a प्लस 5a है, इस साइड पर आकर माइनस 5a हो जाएगा. माइनस 9 प्लस 42 है, इधर आकर माइनस 42 हो जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 4a माइनस 15a माइनस 11a माइनस 5a माइनस 9 माइनस 42 माइनस 51 माइनस 5a माइनस 11a माइनस 16a इज इक्वल्स टू माइनस 51. माइनस और माइनस कैंसिल हो गया. a इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 16. सो सोल्यूशन सेट इज़ मस्ट. आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे, दैट इज़ 51 अपॉन 16. Okay, now in the third one we are going to multiply 7 with the bracket terms and 3 with the bracket terms. 7 2s are 14, 7 5s are 35x plus 27 is equals to 18x minus 3 8s are 24 minus minus plus 3 4s are 12x. अब लाइक टर्म्स को एक साइड पे करना है. -35x एंड प्लस 12 है, इधर आकर हो जाएगा -12x. प्लस 18 है, इधर आकर हो जाएगा -18x इज इक्वल्स टू एक्स टर्म्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 टर्म्स यहाँ आ गई. अब जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है -24 इस साइड पे था वो यहीं रहा, प्लस 27 है इस साइड पर आकर -27 प्लस 14 है इस साइड पर आकर -14. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. इन सबको सॉल्व किया, सबके साथ माइनस आइट मीन्स आपने सब टर्म्स को ऐड करना है. इनको हमने ऐड किया -65x आ गया और इन सबको भी प्लस किया, सबके साथ माइनस था, इनके साथ भी आ गया -65. अब यहाँ से -65 इधर रहा, ये -65 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा. सेम टर्म्स ही कैंसिल होकर आंसर दे देंगे 1. आपने सोल्यूशन सेट मेंशन करना है, दैट इज़ 1. नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन वी वर गिवन विद अ फ्रैक्शन. अब इस फ्रैक्शन में 5x/4 है प्लस 1/2 है. इसका आपने एलसीएम लेना है. एलसीएम क्या होगा, जैसे 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, जो 4 के टेबल में भी आता है जो 2 के टेबल में भी आएगा. अदरवाइज़ आपने एलसीएम अगर कंसिडर करना हो तो आप दोनों डिनोमिनेटर्स को सेपरेटली भी लिखोगे. 2 1 2 2 2 4 एंड देन 2 1 2. इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 इंटू 2 4, तब भी एलसीएम हमारे पास 4 ही आएगा. 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है 1 पे, एंड 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है 2 पे. अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे. 5x इंटू 1 5x प्लस 1 इंटू 2 2 इज इक्वल्स टू 0. 4 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 0 0 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0.
5x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2/5. सोल्यूशन सेट इज़ मस्ट. यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी हमारे पास x की, दैट वुड बी कंसिडर्ड इन अ सोल्यूशन सेट. ओके स्टूडेंट्स, इन द फिफ्थ क्वेश्चन वी आर गिवन विद अ फ्रैक्शन. और फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है. तो हम 9 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 9 ऐसे ही रहेगा. 3 3 ज़ा 9, 1 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18. तो एलसीएम हमारे पास आ गया इसका 18. 2 के टेबल में 18 कहाँ पर आएगा? 9 पे. 9 के टेबल में 18 कहाँ पर आएगा? 2 पे. तो आपने 9 इंटू एक्स माइनस 2 करना है, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 करना है, इज इक्वल्स टू 5. अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे. 9 इंटू एक्स 9x, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2x और 10 2 ज़ा 20 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू 5. 18 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 9x मैं इनको एक्स वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख रही हूँ, कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा लिख रही हूँ, और 18 इंटू 5 मैं यहाँ पर कर रही हूँ. 9x प्लस 2x 11x, -18 प्लस 20 प्लस 2, 18 इंटू 5 ये आ गया 90 प्लस 2 है, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -2. 11x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 2 88. x इज इक्वल्स टू 88/11. 11 8 ज़ा 88 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8. सोल्यूशन सेट लाजमी बनाना है, डैट वुड बी 8. ओके स्टूडेंट्स, इन पार्ट नंबर 6 वी आर गिवन विद फ्रैक्शंस अगेन. और यहाँ पर इनका एलसीएम आएगा, दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो 3 7 ज़ा 21. 3 के टेबल में 21 कहाँ आएगा? 7 पे. और 7 के टेबल में 21 कहाँ आएगा? 3 पे. तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं. 7 4 ज़ा 28 इंटू एक्स प्लस 2 -6 इंटू 3 18 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 12. अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे. 28 इंटू एक्स 28x प्लस 28 इंटू 2 56 माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 7 मल्टीप्लाई करा लेंगे. ओके, इन द सिक्स्थ पार्ट हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर चुके हैं. 252 प्लस 182 ए साइड पर जाकर -182 सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया 7. आपने यहाँ पे सोल्यूशन सेट लाजमी मेंशन करना है. ओके, नाउ वी आर हैविंग सेवन्थ पार्ट. इसमें हमारे पास अब देखें फ्रैक्शंस हैं. 1 2 3 4 फ्रैक्शंस हैं और एक हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन है. सबसे पहले हम इन फ्रैक्शंस को देख लेते हैं. ये सब के सब हमारे पास 2 3 और 5 हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, बट 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं. 2 3 4 5, 2 1 ज़ा 2, 3 2 2 ज़ा 4 एंड देन 5, 2 3 2 1 ज़ा 2 एंड देन 5, 3 1 1 and 5. After that we have 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60. तो इसके एलसीएम आ गया हमारे पास 60. 2 के टेबल में 60 कहाँ आएगा? 30 पे. 3 के टेबल में 60 आएगा 20 पे. 4 के टेबल में 60 आएगा 15 पे. 5 के टेबल में 60 आएगा 12 पे. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 13 इंटू एक्स 30x, 20 इंटू एक्स 20x, माइनस 15 इंटू एक्स 15x, प्लस 12 इंटू एक्स 12x. और ये कंपाउंड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगी? डिनोमिनेटर में यही नंबर आएगा 6. 7 6 इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कराना है. 7 6 ज़ा 42, 42 में अब 5 को प्लस करेंगे. 42 प्लस 5 47. अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 12 62x. और ये जो इसमें से माइनस हो रहा है इसको मैंने बाद में लिख दूंगी. 47/6 और 60 डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 62 माइनस 15 ये आ जाएगा 47x एंड 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60. 47 इंटू 10 470. एक्स यहीं रहा 470. 47 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड करके 47 10 ज़ा 470. तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 10. सोल्यूशन सेट भी आप बना देंगे, डैट वुड बी 10.